बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा, जो बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी फंक्शन का हमें x इज इक्वल्स टू ए पर लिमिट निकालना है तो उसका नोटेशन क्या होता है, ऐसे ही लिखते हैं ना, लिमिट एफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए इज इक्वल्स टू एल। अगर मान लो किसी फंक्शन का x इज इक्वल्स टू ए पर लिमिट एल है तो उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मल अप्रोच क्या होता है लिमिट का, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता है। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये l के इक्वल है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, a पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन का। राइट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू एल। या फिर हम लोग क्या लिखते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित नोटेशन है जिसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच। ये क्या है बच्चे, ये राइट हैंड लिमिट है। क्या है ये, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का, फंक्शन एफ एक्स का किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, या फिर ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन का, अगर मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन का ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ए पर फंक्शन का लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, ए पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर इक्वल आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लो किसी फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया एल और राइट हैंड लिमिट आ गया एल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन का लिमिट ए पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट एल आ जाए और राइट हैंड लिमिट एम आ जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन का जो लिमिट है ए पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन में क्या बोल रहा है, फंक्शन जो है एम एक्स माइनस थ्री के इक्वल है, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन टू, और एक्स अपॉन एम के इक्वल है, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। क्या बोल रहा है कि एम का वैल्यू निकालो, एम का वैल्यू फाइंड आउट करो सच डैट इस फंक्शन एफ एक्स का लिमिट टू पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर फंक्शन का लिमिट टू पर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट टू पर एफ ऑफ एक्स और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट टू पर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू माइनस टू से लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एम एक्स माइनस थ्री डिफाइंड है, यही है ना डिफाइंड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम एक्स माइनस थ्री, और टू के राइट पर कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, एक्स अपॉन एम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू प्लस एक्स अपॉन एम, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें ये क्या दिख रहा है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है। तो जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। और राइट हैंड ये क्या दिख रहा है, एक्स अपॉन एम, ये तो एक रैशनल फंक्शन है तो भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। एक्स की जगह टू पुट करो तो टू एम माइनस थ्री, यहाँ क्या हो जाएगा, टू अपॉन एम। अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से करोगे तो m इज इक्वल्स टू, एक तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू और एक टू, तो देख लेते हैं माइनस वन अपॉन टू एंड टू, तो यही हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि लिमिट दे रखा है x इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, एक्स माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। तो बोल रहा है कि इसका लिमिट किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी हमें मॉड दिखता है ना बच्चे, जब भी मॉड दिखता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मॉड फंक्शन को हटाते हैं। एक्स माइनस टू का मॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू के इक्वल, कब हो जाएगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये पता है ना हमें कि मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव हो या जीरो हो तो सीधे मॉड हटा देते हैं। तो हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, एज्यूम कर लिया कि एक्स माइनस टू या तो पॉजिटिव है तो जीरो के इक्वल है। और मॉड ऑफ एक्स माइनस टू किसके इक्वल होगा, मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर लिया और एज्यूम कर लिया कि जो एक्स माइनस टू है वो लेस देन जीरो। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली यहाँ से क्या मिला, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस टू के, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, और किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन टू, ठीक। अब लिमिट क्या हमारे पास, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू
एक्स माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ध्यान से सुनना, एक्स माइनस टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर x माइनस टू से छोटा है तो इसके अंदर की क्वांटिटी माइनस टू से छोटा अगर x, तो फिर मॉड क्या हो जाएगा, मॉड जब खुलेगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस टू आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया इसका लिमिट -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस fx क्या दे रखा है, x माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ x माइनस टू। 2 प्लस का क्या मतलब है कि जो x है वो 2 से बड़ा है, तो अगर x 2 के बड़ा है तो मॉड किसके इक्वल है, x माइनस टू के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये क्या आ गया 1। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें -1 मिला, राइट हैंड लिमिट 1 मिला। इसका मतलब है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 नहीं 2 पे निकाल रहे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस पे और 2 प्लस पे इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर और राइट हैंड लिमिट 2 पर, ये तो आपस में इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चे आ जाओ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, 0/0, ये देखो, फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, जिसको मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। और बाकी ये 0/0 फॉर्म जो है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ये जो 2 फॉर्म है ना, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो फ्रीक्वेंटली अकरिंग फॉर्म है। मतलब कि हर लिमिट में तुम्हें जो भी लिमिट निकालोगे ना, उसमें मोस्ट ऑफ द लिमिट्स में तुम्हें या तो 0/0 फॉर्म मिलेगा या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार बता रहा हूँ, 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अब फंडामेंटल थ्योरम में क्या है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एक हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा हमारे पास फंक्शन जी एक्स है। अगर लिमिट फंक्शन एफ एक्स का ए पर और फंक्शन जी एक्स का ए पर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, क्या मैंने बोला कि एफ एक्स का लिमिट ए पर और जी एक्स का लिमिट ए पर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों के सम का लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स का लिमिट निकालो ए पर, या दोनों के अलग अलग लिमिट निकाल के उसको ऐड कर दो, बात बराबर है। कहने का ये मतलब है कि ये ऐसे बोल रहा है कि लिमिट निकालो, पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों को ऐड करके लिमिट निकालो, या दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल कर ऐड कर दो, बात बराबर है। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल है। या दोनों फंक्शन का डिफरेंस लेकर लिमिट निकालो, या अलग अलग लिमिट लेकर डिफरेंस ले लो, बात बराबर है। दोनों फंक्शन का डिफरेंस ले लो पहले, उसके बाद लिमिट निकालो, या अलग अलग लिमिट निकाल कर डिफरेंस ले लो, इक्वल है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है जो तुम लोगों को पता होगा 11th क्लास से, ये बोर्ड वाला रिजल्ट है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स को के से मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालो, या के को क्या करो, पहले लिमिट निकाल के फिर के मल्टीप्लाई करो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट लेकर लिमिट निकालो, या अलग अलग लिमिट निकाल के प्रोडक्ट लो, बात बराबर है। 2 फंक्शन को डिवाइड करके लिमिट निकालो, या अलग अलग लिमिट निकाल के डिवाइड करो, सेम रिजल्ट मिलेगा। एफ एक्स पे पावर अगर जी एक्स है, ठीक है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एफ एक्स, देखो एफ एक्स पे पावर जी एक्स है, उसका लिमिट निकाल लो एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए पर, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एफ एक्स एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, अब पावर आ जाएगा ऐसे करके, लिमिट जी एक्स एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ऐसे आ जाएगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। इसको
एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, ये जो फॉर्म है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। अभी तुम ऐसे याद रखो कि अगर हमारे पास लिमिट है एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स पे पावर जी एक्स, ये पावर वाला है ना, इसको एक्सप्लेन करेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स। और बाकी इसको हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। और मैंने जैसा बता दिया ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है जेई मेंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है वो देख लो, 6th में देख लो, g इंटू एफ ऑफ एक्स। ये क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, लिमिट, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ऐसे लिख सकते हो ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट ऐसे होगा, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, जी रखो और यहाँ पे ऐसे कर दो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स, ऐसे कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो जी फंक्शन है ना एक्स इज इक्वल्स टू इस क्वांटिटी पर कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या होना चाहिए, जी मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स, इस पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए लॉग ऑफ एफ एक्स। तो लॉग ऑफ एफ एक्स है ना, तो लॉग को बाहर निकाल के इस एफ एक्स पर लिमिट लगा दो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ठीक है। ई टू द पावर एफ एक्स है तो लिमिट क्या होगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब 9th फॉर्म में क्या है कि अगर एफ एक्स हमारा जी एक्स से लेस है, एफ एक्स फंक्शन जी एक्स फंक्शन से लेस है या उसके इक्वल है, तो उसका लिमिट भी क्या होगा, सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। 10th में क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, सैंडविच रूल बोलते हैं। ये जो है ना हमारा 10th में सैंडविच रूल बोलते हैं या फिर स्क्यूज प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, एफ एक्स हमारा जी एक्स से छोटा है या उसके इक्वल है, और जी एक्स जो हमारा एच एक्स से लेस है या उसके इक्वल है। और अगर एफ एक्स का लिमिट ए पर एल है और ये एच एक्स का भी लिमिट ए पर एल है, तो ये जो बीच वाला जी एक्स फंक्शन है ना, इसका भी लिमिट ए पर एल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने बोला कि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो लेस है जी एक्स फंक्शन से या उसके इक्वल है, और जो जी एक्स फंक्शन है वो लेस है एच एक्स फंक्शन से या उसके इक्वल है। और अगर एफ एक्स का लिमिट ए पर एल के इक्वल है और एच एक्स का लिमिट ए पर एल के इक्वल है, तो जी एक्स फंक्शन का भी लिमिट ए पर एल के इक्वल होगा, यही बोला जा रहा है, ठीक है। 11th में क्या है, लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, तो क्या होगा, ये लिमिट मॉड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो किसी फंक्शन एफ एक्स का लिमिट ए पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो 1 एफ एक्स का लिमिट 0 को टेंस करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एफ एक्स का लिमिट ए पर या तो प्लस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है या तो माइनस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो 1 एफ एक्स फंक्शन जो होगा वो किसे टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा। तो 1 एफ एक्स फंक्शन का लिमिट ए पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं तुम्हें लिखूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी या 1 लिखूँ, 1/x-1, तो ये कहाँ टेंस कर रहा है, ये इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब ये 1/x-1 का लिमिट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, x-1, इसका अगर लिमिट 1 पर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। अब ये तो हमारे पास क्या है, ये तो यार पॉलिनोमियल फंक्शन है mx + c, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जहाँ दिखे उस पर क्या करो, लिमिट लगा दो, मतलब लिमिट अप्लाई कर दो। x टेंड कर रहा है ना a, तो इस x की जगह a डाल दो तो लिमिट आ जाएगी। एफ एक्स पे पावर n वेयर n इज़ एनी कांस्टेंट, तो क्या होगा, ये लिमिट क्या हो जाएगा, एफ एक्स के साथ आ जाएगा, उस पर पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इर्रेशनल फंक्शन है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इरेशनल फंक्शन का अगर लिमिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह a रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट, एल्जेब्रिक लिमिट को इवैल्यूएट करने के कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर जैसे
है क्या कि ये देखो, ये हमारा रैशनल फंक्शन है। अगर मैंने किस पर लिमिट निकालना है, 1 पर लिमिट निकालना है ना। अगर मैं 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डालता हूँ, x की जगह 1 रिप्लेस करता हूँ, और अगर हमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या हमारे पास, जैसे इसमें 1 पुट किया ना तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 3, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट पुट कर दिया, तो लिमिट आ गया 2। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड कब करते हैं, जब हमारे पास फंक्शन या तो 0/0 फॉर्म का हो या तो ∞/∞ फॉर्म का हो, तो फिर हम उसे फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होता है उसे कैंसिल करते हैं, फिर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देख लो क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिमिट x is tending towards 1 x to the power 4 minus 1/x minus 1, ये किसके इक्वल दे रखा है, लिमिट x is tending towards k x³ माइनस k³/x² माइनस k²। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, क्या लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते। अगर लिमिट हमने पुट किया न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, तब तो ये 0/0 फॉर्म का है, तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। सेम लाइन पे अगर हमने x की जगह k पुट किया तो अगेन न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा, तो अगेन ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तभी लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। x⁴ को मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 1/x माइनस 1, और यहाँ पे लिखा लिमिट x is tending towards k, इसको मैं लिख सकता हूँ a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा x माइनस k, ये क्या हो जाएगा x² प्लस xk प्लस k² अपॉन x² माइनस k²। अब इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b a प्लस b अपॉन x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x is tending towards k x माइनस k, और ये क्या हो जाएगा x² प्लस xk प्लस k² अपॉन x² माइनस k² को लिख सकता हूँ x माइनस k इंटू एक्स प्लस k। अब यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट x is tending towards 1, x² माइनस 1² को x माइनस 1 x प्लस 1 कर दिया, और यहाँ से क्या हो गया, ये x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ से क्या मिल गया हमें, लिमिट x is tending towards k, x माइनस k कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, x² प्लस xk प्लस k² अपॉन x प्लस k, ये भी कैंसिल हो गया बच्चे। अब जब ये हमारे पास जो फैक्टर कैंसिल हो गया ना, तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया। अब लिमिट पुट कर दो, अब हमारे पास क्या मिला, लिमिट x is tending towards 1 x प्लस 1 x² प्लस 1 अपॉन कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में, और यहाँ क्या, लिमिट x is tending towards k x² प्लस xk प्लस k² अपॉन x प्लस k। अब ये दोनों बचे, ये दोनों जो लिमिट है ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया, तो लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह यहाँ 1 पुट कर दो, और यहाँ पे x की जगह k पुट कर दो, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, 2³ इज इक्वल्स टू 3k² अपॉन k। तो इसका मतलब यहाँ से k का वैल्यू क्या मिला, 8/3। तो 8/3 D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज डैट D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो गया, D हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज कब करते हैं हम लोग, रैशनलाइज तब ही करते हैं जब पहली बात या तो 0/0 फॉर्म हो, ∞/∞ फॉर्म हो, और फिर हमें ना कुछ इरेशनल फैक्टर दिखे इस टाइप का, जैसे ये देखो ये रैशनल फैक्टर दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। मतलब पावर 1/2 1/3 दिखे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसका बोला लिमिट निकालो, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 3x माइनस ए माइनस रूट अंडर x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। अब बच्चे यहाँ देखो, अगर मैंने x का वैल्यू न्यूमरेटर में 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 0 नहीं a पुट किया, तो 3a माइनस ए, ये क्या आ जाएगा, क्या है, किसे अप्रोच करेगा,
ये क्या बनेगा, √2a, और यहाँ भी √2a, ठीक है, अपॉन यहाँ पे करेंगे x की जगह तो a माइनस ए, तो ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये है किस फॉर्म का, ज़ीरो अप्रोचिंग ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है, तो उसको हमने क्या किया, रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं वो पता होगा, चलो मैं करके दिखाता हूँ। 3x माइनस ए और x प्लस ए, ये माइनस है ना, तो सेम क्वांटिटी हम लोग प्लस के साथ प्लस x प्लस ए मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, x माइनस ए और √3x माइनस ए प्लस के साथ। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस के साथ करते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए। यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब a² माइनस b², और ये हो गया x माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ गया, √3x माइनस ए प्लस √x प्लस ए। तो ये क्या हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए। अच्छा, a का काम तो ये स्क्वायर रूट है ना, अब a² माइनस b² करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 3x माइनस ए माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए और √3x माइनस ए प्लस √x प्लस ए। तो ये क्या मिला हमें, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, 3x माइनस x 2x, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 3x 2x अपॉन क्या बच रहा है हमारे पास, x प्लस ए आना चाहिए, यहाँ पे x प्लस ए, तो 2x माइनस 2a बच रहा है, ठीक है, अपॉन x माइनस ए 3x माइनस ए प्लस √x प्लस ए। अब 2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 1/3x माइनस ए। अब कुछ नहीं, अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म से हट के x की जगह डाल दो, तो क्या होगा, 3x की जगह डालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2/2√2a 1/√2a, ये आ जाएगा हमारे पास, ये B is the correct option. This implies that B is the ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, इसको देख के ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, रैशनलाइज करना है, इरैशनल फैक्टर है तो रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे वो देखो, लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वन प्लस y रेज टू द पावर 4 माइनस √2 अपॉन y टू द पावर 4, ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब करना है हमें इसे रैशनलाइज। सबसे पहली बात की ये है क्या, ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म का है। अगर ज़ीरो अप्रोचिंग ये मतलब 0/0 फॉर्म नहीं होता तब तो हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तब तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते। बट ये क्या है, हमारा 0/0 फॉर्म का है, इरैशनल फैक्टर है, तो इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √1 प्लस y माइनस √2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस √1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस √2, y टू द पावर 4
1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस रूट 2। अब बच्चे ऊपर क्या लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई टू द पावर 4, ये तो ए स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा वाई टू द पावर 4 और रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस रूट 2। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, एक बार और इसे हमें रैशनलाइज करना होगा, तब जाके 0/0 फॉर्म से हटेगा। ये क्या मिला हमें 1 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस रूट 2। अब एक बार फिर हमें रैशनलाइज करना होगा इसे। अभी भी बच्चे ये 0/0 फॉर्म है, देख लो न्यूमरेटर में 0 डालोगे ना, यहाँ पे 0 डालोगे तो न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, y को 0 डाल के देख लो। एक बार और हमें इसे क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। तो क्या करेंगे 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1, ये हो गया y टू द पावर 4, ये हो गया 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस रूट 2 और रूट अंडर 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1। ऐसे किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट वाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 1 और ये हो गया वाई टू द पावर 4 और ये सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये जो बचा ना हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा, इसमें y की जगह 0 डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट 2 और यहाँ पे y की जगह 0 डालोगे, रूट ये 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये तो 1 हो गया, ये रूट 2 प्लस रूट 2 क्या मिल जाएगा 2 रूट 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 1/4 रूट 2, 1/4 रूट 2 है, कोई ऑप्शन नहीं, 1/4 रूट 2, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that A is the करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके।